ये उस वक्त की बात है जब मैं एक स्टूडेंट थी और घर से दूर पीजी में रहती थी अपनी रूममेट के साथ, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। पर कुछ टाइम बाद किसी वजह से उसको जाना पड़ा और मैं अकेले पड़ गई। कुछ दिनों बाद मेरी मम्मा का कॉल आया तो उन्होंने बताया कि हमारे मामा की लड़की कृति का एडमिशन मेरे पीजी से थोड़ा दूर एक कॉलेज में हुआ है, तो वो मेरे साथ रहेगी। हालांकि मैं उससे ज़्यादा कुछ क्लोज़ थी नहीं और मेरी उससे कभी इतनी बात हुई नहीं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज़ अकेले रहने से तो ठीक ही था। लगभग एक हफ्ते बाद जब वो आई तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रही थी, एज़ इफ़ वो आना ही ना चाहती हो। वो काफ़ी चुप रहती थी। सिर्फ मैं उससे बात करती थी जब उसको खाना देना होता था। बाकी हम दोनों सुबह कॉलेज जाते थे और शाम को आते थे। कृति का ऑरा कुछ अजीब सा था। ऐसा फील होता था उसके आसपास जैसे मेरी सारी एनर्जी ही चली गई हो। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है, पर मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लगभग कुछ दिनों बाद उसने मुझसे सामने से बात करी और 500 रुपये मांगे, तो मैंने भी बिना पूछे उसे 500 रुपये दे दिए। फिर जब शाम को हम दोनों आए तब मैंने उससे पूछा कि तुमने 500 रुपये का क्या किया। तब पहले तो 30 सेकंड तक वो मुझे घूरती रही। उसके बाद उसने कहा कि उसकी एक दोस्त का बर्थडे था आज, तो उसे गिफ्ट देना था। ये बोल के वो तुरंत सो गई और मुझे अजीब लगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसको आए हुए सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए थे और वो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती थी, ना ही किसी से फ़ोन पर बात करती थी। फिर उसकी दोस्त कहाँ से हो गई। फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने कहा होगी कोई दोस्त, और मैंने भी थोड़ी देर पढ़ाई करी और फिर मैं सो गई। लगभग 2-3 बजे होंगे कि मेरी आँख खुली और जैसे ही मैंने अपने पैरों के पास देखा, ऐसा लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक गई हो। मेरे पैरों के पास कृति खड़ी थी और वो मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत से लाइट ऑन करी और देखा कि वो वहाँ से गायब हो गई। फिर मैंने जब बगल वाले बेड पे देखा तो वो सो रही थी। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैं रात भर इसी सोच में सोई नहीं कि ये कैसे हुआ। फिर अगले दिन दोबारा से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तब मैंने डिसाइड किया कि उसके अगले दिन कि अब तो मैं सोऊंगी ही नहीं और मैं देखूंगी कि ये क्या करती है। तब मैंने सोने का नाटक किया और लगभग 3 बजे होंगे मैंने देखा कि कृति धीमे से अपने बेड से उठी और मेरे बेड की ओर आई। उसने मुझे थोड़ी देर घूरा, उसके बाद वो किचन की तरफ चली गई। जब कृति को किचन गए हुए 15 मिनट बीत गए तो मैं भी उसके पीछे से गई, और जो मैंने देखा वो देखने के बाद शायद ही वो रात मैं कभी भूल पाऊँ। मैंने देखा कि वो एक कोने में बैठी मोमबत्ती जलाए हुई थी और अजीब तरीके से अपना सर हिलाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। और सबसे डरावनी चीज़ तो ये थी कि उसके ठीक बगल में एक परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें लाल लाल थीं, और जैसे ही उन आँखों ने मेरी तरफ देखा मैं वहाँ पे फिर 1 सेकंड भी ना रुकी। मैं दौड़ते हुए मकान मालिक के गेट की तरफ गई और मैंने उनका गेट ज़ोर से पीटा, और तुरंत उसी दिन मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया और उनको तुरंत बुलाया। अगले दिन मम्मी और मामा दोनों साथ में आए और मैंने मम्मी को रोते हुए सब कुछ बताया। मामा ने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ मेरे कमरे की तरफ गए और वहाँ से वो कृति का हाथ पकड़ के उसको ले आए और उसको ले जाने लगे। मामा जी ने ना मुझसे कुछ कहा ना मम्मी से कुछ कहा, सिर्फ वो कृति को ले जा रहे थे। और जब थोड़ा आगे वो दोनों गए तब कृति वहाँ पे रुकी और उसने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और मुझे मुस्कुरा कर बाय कहने लगी। वो मुस्कुराहट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो हंसी मैंने उसके चेहरे पे पहली बार देखी थी और वो बहुत डरावनी थी। आज भी मुझे उस रात के और उसकी उस आखिरी हंसी के डरावने सपने आते हैं। फिर मैं उससे दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली और उम्मीद करूँगी कि वो मुझे कभी ना मिले।